नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका श्रीजी क्लासेज के ऑनलाइन मंच पर। और हिंदी के सीखने सिखाने की इस कड़ी में आज हम जिस प्रकरण पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ। वो आज का हमारा प्रकरण है एकल शब्द। आपके शब्दकोश को बढ़ाने के लिए मैं नई नई चीजें जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली हैं आपके लिए लेकर आता हूं। और इसी क्रम में मैं आज जो प्रकरण आपके लिए लेकर आया हूं वो है हमारा एकल शब्द का। किसका? एकल शब्द का। एकल शब्द को ही एक अन्य नाम से हम जानते हैं परीक्षा में, और वो कौन सा है? वाक्यांश के लिए एक शब्द। यानी कि कोई वाक्य है और उस पूरे वाक्य को एक शब्द में उसका अर्थ समझ में आ जाए। कोई पूरी लाइन लिखी हुई है और उस लाइन का अर्थ एक ही शब्द बता दे, वो कहलाता है हमारा एकल शब्द। और परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार भी पूछ लिया जाता है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, और फिर वो लिख दिया जाता है। चलो, वाक्यांश के लिए एक शब्द या इसी को कहते हैं क्या? एकल शब्द। अध्ययन किसका करेंगे आज? एकल शब्द। एकल शब्द में सर्वप्रथम मैं दिशाओं से शुरू करता हूं। किससे? दिशाओं से। जैसा कि आपको विदित है, चार हमारी मुख्य दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी? अब आप कहोगे कि जी पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन जब हम हिंदी की व्याकरण पढ़ रहे हैं तो व्याकरण की दृष्टि से जो नाम इनके दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, जरा ये भी आप लोग देख लो। प्राची, प्रतीची, उदीची, अवाची। प्राची, प्रतीची, उदीची और अवाची। ये नीचे आपको देखने में थोड़ी दिक्कत आती है तो मैं इसको थोड़ा ऊपर खिसका देता हूं। ये लो, अब आपको दिख जाएगा ये। प्राची, प्रतीची, उदीची, अवाची। अब इन्हीं को हम कौन कौन सी कहते हैं बताओ? ये तो कौन सी होगी? पूर्व। प्रतीची कौन सी होगी? पश्चिम। उदीची उत्तर। और अवाची कौन सी होगी अपनी? दक्षिण दिशा। कोई कठिन बात नहीं है, बहुत ही सरल बात है कि जिन दिशाओं को हम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के नाम से जानते हैं उनका नाम प्राची, प्रतीची, उदीची, अवाची है। क्या बोला मैंने? प्राची, प्रतीची, उदीची और अवाची। पूर्व को प्राची बोलते हैं, पश्चिम को प्रतीची बोलते हैं, उत्तर को उदीची बोलते हैं और दक्षिण को अवाची बोलते हैं। ये तो हो गई चार मुख्य दिशाएं। अब इन चार मुख्य दिशाओं के अलावा आप जानते हो इन्हीं के मध्य की चार उप दिशाएं भी होती हैं। इन्हीं के मध्य क्या होती है? चार उप दिशाएं भी होती है। एक होती है पूर्व और उत्तर के बीच की, एक होती है पूर्व और दक्षिण के बीच की, एक दक्षिण पश्चिम के बीच की और एक उत्तर पश्चिम के बीच की। तो जरा उनको क्या कहते हैं, उनके नाम भी आप लोग जानते ही होंगे। बहुत सारे लोग आप में से उनके नाम जानते हैं, फिर भी मैं आपको बताता हूं कि वो कौन कौन सी दिशाएं अपनी हैं। चलो देखो,
सबसे पहले पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा देखेंगे और वो होगी आपकी कौन सी? ईशान। कौन सी दिशा होगी आपकी? ईशान कोण कहते हैं किसको? पूर्व और उत्तर दिशा के बीच की जो दिशा है उत्तर पूर्व, उसको क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। प्राची और अवाची के बीच की, यानी कि पूर्व और दक्षिण के बीच की जो दिशा है हमारी, वो कौन सी है? आग्नेय। कौन सी दिशा होगी? आग्नेय। उसके बाद प्रतीची और अवाची के बीच की, यानी कि पश्चिम और दक्षिण के बीच की नैऋत्य अपनी जो दिशा होगी वो कौन सी होगी? नैऋत्य। कौन सी दिशा होगी? नैऋत्य। और उदीची और प्रतीची के बीच की वायव्य। कौन सी दिशा होगी? वायव्य। देखो, उदीची अवाची, उत्तर दक्षिण, प्राची प्रतीची, पूर्व पश्चिम। ये उत्तर पूर्व हो गई ईशान, दक्षिण पूर्व हो गई आग्नेय, और आपकी दक्षिण पश्चिम हो गई नैऋत्य, और उत्तर पश्चिम हो गई कौन सी? वायव्य। ये वायव्य वायु से संबंधित। ईशान कोण कहते हैं घर में देवताओं की स्थापना के लिए सही माना जाता है। नैऋत्य आपकी ये दिशा होगी दक्षिण पश्चिम, आग्नेय अग्नि से संबंधित, वायव्य वायु से संबंधित है। तो ये आपके दिशाओं के नाम हैं। मैं एक बार फिर बोल के आपको बता देता हूं। पूर्व दिशा को प्राची कहते हैं, पश्चिम को प्रतीची कहते हैं, उत्तर दिशा अवाची उत्तर उदीची कहलाती है, दक्षिण दिशा आपकी अवाची कहलाती है। उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान दिशा है, पूर्व और दक्षिण के बीच में आग्नेय है। आग्नेय एक चट्टान भी होती है, चट्टान का भी प्रकार होता है, आपको पता है। पश्चिम और दक्षिण के बीच में आपकी नैऋत्य है, उत्तर और पश्चिम के बीच में आपकी वायव्य दिशा है। और अब दिशाओं के नाम के बाद आप पढ़ेंगे आगे उंगलियों के नाम। हाँ, ये आपके दिशाओं के नाम हो गए। मान लो परीक्षा में प्रश्न आपका आ जाए कि उदीची किसका अर्थ है, आप क्या बताओगे? उत्तर दिशा को उदीची कहते हैं। अवाची किसको कहते हैं? तो दक्षिण दिशा को। इसी प्रकार आप सभी दिशाओं के नाम जान गए। ये आपकी 8 दिशाएं हो गई, और इन 8 दिशाओं के अलावा हम 10 दिशाएं मानते हैं। इनके अलावा 2 दिशाएं और हैं। भाई ये दिशाएं हो गई आपकी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, फिर उनके बीच की उप दिशाएं हो गई ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य। इनके अलावा एक आकाश और एक पाताल, ये 10 दिशाएं मानी जाती है। 8 तो ये, और 2 वो दिशाएं भी हम मान लेते हैं हमारे हिंदी ग्रंथों के अनुसार। चलो बढ़े आगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो भी आपको उचित लगे। ये थे आपके दिशाओं के नाम। दिशाओं के नाम के बाद अब बात करेंगे हम अंगुलियों के नाम की। तो मैं एक हाथ का चित्र बनाने की कोशिश करता हूं। यहां देखना आप लोग, मैं कोशिश कर रहा हूं। जरूरी नहीं है कि मुझसे ये एक अच्छा चित्र बने, लेकिन फिर भी मैं कोशिश तो कर ही सकता हूं। सही बोल रहा हूं? कर सकता हूं ना कोशिश? ये लो, ये मैंने हाथ का एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर चित्र नहीं बनाया। ये एक हाथ है, और समझना ये हाथ है यूं उल्टा, मतलब कुछ नहीं, बस उल्टा हाथ है ऐसे। इस प्रकार, जिस प्रकार आप मेरा हाथ देख पा रहे हो, ये कुछ इसी प्रकार से हाथ है। और ऐसे मानोगे, लेकिन नाखून आगे ऊपर, समझ लो आप। ये जो सबसे छोटी उंगली है, ये वाली छोटी, इसको कहते हैं कनिष्ठा। इसका नाम क्या है?
इसका नाम है कनिष्ठा। वैसे भी कनिष्ठ का मतलब छोटा होता है, वरिष्ठ का मतलब बड़ा होता है, एक दूसरे के विलोम होते हैं दोनों शब्द। कौन कौन से? कनिष्ठ और वरिष्ठ। कनिष्ठ और कौन सा होता है? वरिष्ठ। वरिष्ठ का मतलब बड़ा, कनिष्ठ का मतलब छोटा, ये छोटा, और इसका मतलब बड़ा। कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक आपने सुने होंगे, छोटे बाबूजी, बड़े बाबूजी। कनिष्ठा और कनिष्ठा के समीप जो स्थित अंगुली अपनी है उसका नाम है अनामिका। धार्मिक आयोजनों में जिस अंगुली का महत्व सबसे अच्छा माना जाता है, तिलक वगैरह धार्मिक आयोजन जब होते हैं तो तिलक वगैरह जिस अंगुली से लगाते हैं वो ये अंगुली है। हमारी कनिष्ठा के पास वाली जो अंगुली है अनामिका इसको बोलते हैं। तो अनामिका से ही तिलक वगैरह लगाए जाते हैं, आपको पता होगा, इस अंगुली से। तो ये है हमारी अनामिका। बीच में स्थित मध्यमा, ये कौन सी हो गई? मध्यमा। और ये जो ये अंगूठे के पास है, ये अंगूठा और ये इसके पास वाली जो उंगली है ये है हमारी कौन सी? तर्जनी। कौन सी अंगुली है? तर्जनी, इसको बोलते हैं तर्जनी। और ये जो भाई साहब बचे अकेले ये कहलाते हैं अंगुष्ठ। क्या कहलाते हैं ये? अंगुष्ठ। ये लो साहब, हाथ की अंगुलियां हो गई। सबसे छोटी कनिष्ठा, कनिष्ठा के पास वाली अनामिका, बीच वाली दो इधर और दो इधर, ये बीच वाली मध्यमा, ये जो लड़ाई करवाती है हमेशा ये उंगली करके, देख लूंगा तुझे, ये वाली ऐसे, इसी से देखते हैं। कोई नहीं कहता है कि देख लूंगा तुझे, ऐसे कौन बोलता है? ना इससे कहता है कि देख लूंगा तुझे, इसी से कहता है ना देख लूंगा तुझे, आना इधर। ये वो पता नहीं फिल्म में तो क्या क्या करते हैं। मध्यमा ये तर्जनी, लड़ाने का काम करने वाली, और ये अंगूठा लास्ट में दिखा देते हैं, अंगूठा, ये अंगुष्ठ इसको बोलते हैं। तो ये हमारी हाथ की अंगुलियां हो गई। मैंने आपको दिशाओं से संबंधित बताए और अंगुलियों से संबंधित बताए। क्या बताए? एकल शब्द बताए। अब आगे बात करें हम किसकी? बोलो किसकी? नायिकाओं से संबंधित। चलो समझो, देखो, नायिकाओं से संबंधित एकल शब्द पढ़ेंगे अब। किससे संबंधित? नायिकाओं से संबंधित। अब सारी की सारी जो महिला वर्ग अपना है, सारी महिलाएं जो है वो सारी नायिकाएं ही हैं। कोई कैसी नायिका है, कोई कैसी नायिका है, लेकिन है तो सब नायिकाएं। तो नायिकाओं से संबंधित शब्द अब अध्ययन करेंगे हम। तो सर्वप्रथम में लेता हूं, महिलाओं से संबंधित बोल दो। या फिर स्त्रियों से संबंधित बोल दो। महिलाओं से संबंधित बोल दो या स्त्रियों से। सर्वप्रथम मैं शब्द ले रहा हूं आपके लिए प्रसूता। कुछ शब्द मैं लाइन से लिख देता हूं, फिर उनके अर्थ आपको बताता हुआ चलूंगा। प्रसूता, सदे प्रसूता, सदे स्नाता, वीर प्रसूता। प्रसूता, सदे प्रसूता, सदे स्नाता, वीर प्रसूता। महत्वपूर्ण शब्द वीरांगना, बहुत सी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बड़ी सावधानी के साथ शब्द को आप समझना। कौन सा? वीरांगना। इसके अलावा
अवीरा, और यहां लिख रहा हूं मैं असूर्यम पश्य। क्या क्या लिखा मैंने? असूर्यम पश्य। ये अनुस्वार है इसकी मात्रा के बाद, ये र के बाद अनुस्वार लगा। चलो देखो, सारे के सारे शब्दों के अर्थ देखते हुए चलते हैं, क्या क्या अर्थ इनका होता है जरा देखो। प्रसूता किसको कहते हैं? शिशु को जन्म देने वाली, शिशु को जन्म देने वाली महिला। शिशु को जन्म देने वाली क्या कहलाती है? प्रसूता। यानी कि जिसने बच्चे को जन्म दिया है, शिशु को जन्म दिया है, क्या कहलाएगी? प्रसूता कहलाएगी। प्रसूता जिसने अभी हाल ही में शिशु को जन्म दिया हो, जिसने अभी हाल ही में शिशु को जन्म दिया हो, वो क्या कहलाएगी? सदय प्रसूता। और सदय स्नाता जिसने अभी हाल ही में स्नान किया हो, जिसने अभी हाल ही में स्नान किया हो, यानी कि जो नायिका अभी अभी नहाकर आई हो, अपने बाल सुखारी हो छत पे, बालकनी पे, तो वो क्या कहलाती हैं? सदे स्नाता। वीर प्रसूता, वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीर पुत्र को जन्म देने वाली नायिका क्या कहलाती है? वीर प्रसूता। वीरांगना, वीर है जो अंगना, और प्यारे साथियों, अंगना बोलते हैं स्त्री को। अंगना किसको कहते हैं? स्त्री को कहते हैं। एक अंगना तो आपका होता है आंगन, प्रांगण, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वो वाला आंगन। और एक अंगना का अर्थ होता है स्त्री। इसलिए जो स्त्री वीर होती है, जो अपने जीवन में वीरोचित कार्य करती है, वीरों की भांति व्यवहार करती है, वीरों की तरह जूझती है, लड़ती है, अपने आप को साबित करती है, वो क्या कहलाती है? वीरांगना कहलाती है। समझ गए? चलो, अवीरा, जिसके पति व पुत्र दोनों ही ना हो, दोनों ही ना हो। समझना, जिस स्त्री के पति व पुत्र दोनों ही ना हो, वो स्त्री कहलाती है अवीरा। असूर्यम पश्य, जिसने कभी सूर्य के दर्शन नहीं किए हो, जिसने कभी सूर्य के दर्शन नहीं किए हो। चलो, यहाँ आपको देखने में दिक्कत आ रही होगी नीचे, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, जरा ज़्यादा छोटे हो गए। चलो भाई, हाँ, अब तो दिख रहे हैं। नायिकाओं से संबंधित एकल शब्द हम देख रहे हैं, और उसमें हमने 4-5-6 नायिकाओं के नाम लिखे हैं। प्रसूता, शिशु को जन्म देने वाली। सद्य प्रसूता, जिसने अभी हाल ही में शिशु को जन्म दिया हो। सद्य स्नाता, जो अभी हाल ही में स्नान करके आई हो। वीर प्रसूता, वीर पुत्र को जन्म देने वाली।
वीरांगना जो खुद ही वीर हो, ऐसी स्त्री जो वीर हो। अवीरा जिसके पति व पुत्र दोनों ही ना हो। असूर्यम पश्य जिसने कभी सूर्य के दर्शन नहीं किए हो, वो क्या कहलाती हैं? असूर्यम पश्य कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आगे की ओर। कुछ और नायिकाओं को, कुछ और महिलाओं को जानते हैं, उनके बारे में देखते हैं किस किस प्रकार की नायिकाएं होती हैं, महिलाएं होती हैं। चलो देखो, नवोड़ा, अध्युड़ा, अनुड़ा। नवोड़ा, अध्युड़ा और अनुड़ा। खंडिता, दुर्भगा, परकिया, स्वकिया, पतिव्रता। चलो इन्हीं को देख लो, क्या क्या शब्द लिखे हैं आपके सामने। नवोड़ा, अध्युड़ा, अनुड़ा, खंडिता, दुर्भगा, परकिया, स्वकिया और पतिव्रता। उड़ा का मतलब होती है विवाहिता। उड़ा का मतलब क्या होती है? विवाहिता। तो नवधन उड़ा से शब्द क्या बना है? नवोड़ा बना है, जिसका अभी हाल ही में विवाह हुआ हो, यानी कि नव विवाहिता बोल सकता हूं मैं इसको, नव विवाहिता, यानी कि जिसका अभी हाल ही में विवाह हुआ हो, जिसका विवाह, जिसका विवाह अभी हुआ हो, अभी कुछ दिनों में जिसका विवाह हुआ हो, नई नई लाडी जिसको बोलते हैं, वो नवोड़ा है, अभी हुआ हो। जिसका विवाह अभी हाल ही में हुआ हो वो क्या कहलाती है? नवोड़ा कहलाती है, नई नई लाडी, नई दुल्हन। अगला शब्द क्या है आपका? अध्युड़ा। इसका क्या अर्थ होता है? जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, वो स्त्री कहलाती है अध्युड़ा। अनुड़ा, ये विवाह की उम्र तो इसकी हो गई, यानी कि विवाह करने योग्य, विवाह जो होने वाली इसकी उम्र थी उसको ये पार कर गई, लेकिन अभी तक इसका विवाह नहीं हुआ, यानी कि ये युवा अवस्था को भी पार कर गई लेकिन इसका विवाह नहीं हुआ। तो इसके लिए एक शब्द होता है अविवाहित प्रौढ़ा। अविवाहित प्रौढ़ा यानी कि प्रौढ़ अवस्था इसकी आ गई लेकिन अभी भी ये अविवाहित है, अभी इसका विवाह नहीं हुआ है। खंडिता और दुर्भगा। खंडिता बोलते हैं जिसका पति रात भर बाहर रहकर आया हो। जिसका पति रात भर बाहर रहकर आ जाए, यानी कि जिसका पति किसी अन्य महिला के साथ रहकर
सुबह घर को लौटे, यानी कि रात भर अपनी पत्नी के साथ ना रहकर सुबह घर आए, वो क्या कहलाती है महिला? खंडिता कहलाती है। जिसका पति रात भर दूसरी महिला के साथ रहकर घर लौटता हो, वो महिला कहलाती है क्या? खंडिता। और दुर्भगा, अपने पति के प्रेम से वंचित महिला, पति के प्रेम से वंचित महिला, पति के प्रेम से वंचित महिला क्या कहलाती है? दुर्भगा कहलाती है। परकीया वो स्त्री होती है जो अपने पति से प्रेम ना करके अन्य पुरुष से प्रेम करने वाली, अन्य पुरुष से प्रेम करने वाली महिला क्या कहलाती है? परकीया कहलाती है। अन्य पुरुष से प्रेम करने वाली महिला कहलाती है परकीया। जो अपने पति से प्रेम नहीं करे वो क्या कहलाती हैं? परकीया कहलाती हैं। दूसरे से प्रेम करने वाली परकीया कहलाती है। स्वकीया, अपने ही पति से प्रेम जो करे, अपने ही पति से प्रेम करने वाली, अपने ही पति से प्रेम करने वाली महिला, जो अपने ही पति से प्रेम करती हो वो महिला क्या कहलाती है? स्वकीया। पतिव्रता, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली। अब पतिव्रत धर्म क्या होता है ये तो आप सब जानते ही हो, कि जो सपने में भी अपने पति के सिवा किसी और के बारे में ना सोचे। और भारत में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। हमारा देश तो ऐसा ही है, इसमें ऐसी सती सावित्रियों की अभी भी कमी नहीं है। तो पतिव्रता, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली, यानी कि जो सिर्फ अपने ही पति का व्रत करने वाली, जो सिर्फ किसका व्रत करे? पति का ही व्रत करने वाली या पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली महिला क्या कहलाती है? आपकी पतिव्रता कहलाती है। देखो आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर चलते हैं आगे की ओर। कुछ और नायिकाओं से आपको रूबरू करवाता हूं। चलो देखो, आगत पति का, आगमिष्य पति का, प्रोषित पति का, गणिका, अमरांगना, आगत पति का, आगमिष्य पति का, प्रोषित पति का, गणिका, अमरांगना, पर्दा नसीन, पर्दा नसीन, सधवा और
विधवा। चलो देखो, आगत पति का, आगमिष्य पति का, प्रोषित पति का, अमरांगना, पर्दा नसीन, सधवा और विधवा। आगत पति का, इसका क्या अर्थ होता है? जिसका पति परदेश से आया हो, जिसका पति परदेश से आया हो, क्या कहलाती हैं? आगत पति का। ये आगमिष्य पति का कौन होती है? जिसका पति परदेश से आने वाला हो, परदेश से आने वाला हो। आगत पति का तो कौन? जिसका पति परदेश से आया हो, और आने वाला हो वो क्या कहलाएगी? आगमिष्य पति का। प्रोषित पति का कौन होती है? जिसका पति परदेश में रहता हो, परदेश में रहता हो, वो महिला कहलाती हैं क्या? प्रोषित पति का। गणिका या अराला किसको कहते हैं? ये, इसके लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो है वेश्या, यानी कि देह व्यापार करने वाली महिला जो अपने शरीर को बेचकर पैसे कमाती है, वो क्या कहलाती हैं? गणिका कहलाती हैं, अराला कहलाती हैं। इसके लिए शब्द क्या होगा? देह व्यापार करने वाली, अगला अमरांगना। अमर का मतलब देवता होता है, अंगना का मतलब वैसे स्त्री होता है, लेकिन अमरांगना स्वर्ग की वेश्याओं को बोलते हैं। देवताओं की जो वेश्याएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं? अमरांगना बोलते हैं। क्या कहलाती हैं? अमरांगना। पर्दा नसीन, जो सदैव किसमें रहे? पर्दे में रहे। जो सदैव किसमें रहे? पर्दे में रहे, वो क्या कहलाती हैं? पर्दा नसीन। सधवा और विधवा, ये दो तो बहुत ही सीधे शब्द हैं। कौन कौन से? सधवा और विधवा। धवा का मतलब होता है पति। धवा किसको बोलते हैं? पति को। स का मतलब सहित और वी का मतलब रहित। जो पति के साथ हो वो सधवा, और जिसका पति ना रहा हो वो हो गई विधवा। तो सधवा जो पति सहित हो, जो पति सहित हो, ऐसी स्त्री तो क्या कहलाती हैं? सधवा। और जिसका पति मर गया हो, जिसका पति मर गया हो, वो स्त्री क्या कहलाती हैं? विधवा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? विधवा। जिसका पति जीवित हो वो सधवा, और जिसका पति मर गया हो वो विधवा। चलो देख लो, इन शब्दों को भी एक बार नजर मार लो आप लोग। आगत पति का जिसका पति प्रदेश से आया हो, आगमिष्य पति का जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो, प्रोषित पति का जिसका पति प्रदेश में ही रहता हो, गणिका या अराला देह व्यापार करने वाली महिला को बोलते हैं, वेश्या को बोलते हैं। इसके लिए एक शब्द और क्या यूज में लेते हैं? वेश्या। हाँ, अमरांगना किसको कहते हैं? देवताओं की या स्वर्ग की वेश्याओं को क्या कहते हैं? अमरांगना कहते हैं। पर्दा नसीन, जो सदैव किस में रहे? पर्दे में रहे। सधवा, जो पति सहित हो। विधवा, जो पति रहित हो, यानी कि जिसका पति मर गया हो। आगे बढ़े, चलो देखो कुछ और नायिकाएं आपके लिए बची हुई हैं, उनके बारे में भी मैं चर्चा कर लेता हूं।
रजस्वला, अभिसारिका, शुक्लाभिसारिका, कृष्णाभिसारिका, दिवाभिसारिका, अभिसारिका, शुक्लाभिसारिका, कृष्णाभिसारिका, दिवाभिसारिका, प्रियंवदा, करकसा, षोडशी। प्रियंवदा, करकसा, षोडशी। चलो इन्हीं को देख लेते हैं एक बार। रजस्वला, जो मासिक धर्म से हो, मासिक धर्म से हो। आप सब जानते हैं महिलाओं के लिए कि ये क्रिया होती है उनकी मासिक धर्म, माहवारी आने की। तो जो मासिक धर्म से हो उसको क्या बोलते हैं? रजस्वला बोलते हैं। और अभिसारिका, प्रेमी से छुप छुप कर मिलने वाली, प्रेमी से छुप छुप कर मिलने वाली जो नायिका होती हैं वो क्या कहलाती हैं? अभिसारिका कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अभिसारिका। शुक्लाभिसारिका, शुक्ल का मतलब होता है चांदनी रात। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, दो पक्ष होते हैं महीने में। शुक्ल पक्ष किसको बोलते हैं? जिसमें रातें चांदनी हो, उजियारी हो। और कृष्ण पक्ष कौन सा होता है? जिसमें रातें अंधेरी हो। तो शुक्लाभिसारिका क्या अर्थ हो जाएगा? चांदनी रात में। वाह वाह। चांदनी रात में प्रेमी से छुपकर मिलने वाली, प्रेमी से भी मिलेगी। कब मिलेगी? चांदनी रात में। और मिलेगी, जो मिलेगी वो तो वही है क्या? शुक्लाभिसारिका। तो फिर काली रात में, ये तो और ज्यादा खतरनाक है, इसको तो डर ही नहीं लगता। काली रात में किससे? अरे किससे मिलेगी? प्रेमी से ही मिलेगी। प्रेमी से कैसे मिलेगी? छुपकर मिलेगी, मिलने वाली। वाह, ये भी खतरनाक है। दिवाभिसारिका दोनों से खतरनाक है, तो दिन में ही मिलेगी, कोई टेंशन नहीं है। दिन में किससे? प्रेमी से छुपकर मिलने वाली। छुपकर ही मिल रही है लेकिन मिलने वाली, बाकी दिन में मिलेगी है, इसको टेंशन नहीं है ज़्यादा। प्रियंवदा, ये प्रिय बोलने वाली। प्रिय बोलने वाली, प्रिय बोलने वाली क्या कहलाती हैं? प्रियंवदा कहलाती हैं। बहुत बढ़िया। करकसा, अरे जो हमेशा ही कटु ही बोले, जो हमेशा कैसी बोले? कड़वी बोले, कटु बोले, वो स्त्री, वो महिला, वो नायिका कहलाती हैं क्या? कर्कशा। जो
कटु वचन ही बोलती हो। मतलब जिसको सुनते ही बुरा लगे सुनने वाले को, वो होती हैं कर्कशा। ऐसी भी स्त्रियां होती है। षोडशी, ये कौन है? ये भी हैं 16 ये हैं। आपकी नायिका कैसी है? 16 बरस की है। 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। तो वो बाली उम्र कौन सी है? षोडशी है, षोडशी। तो अब कौन कौन सी शब्द हुए? रजस्वला, अभिसारिका, शुक्लाभिसारिका, कृष्णाभिसारिका, दिवाभिसारिका, प्रेमवदा, कर्कशा और षोडशी। जो मासिक धर्म से वो रजस्वला है, अभिसारिका प्रेमी से छुप छुप कर मिलने वाली, शुक्लाभिसारिका चांदनी रात में छुपकर मिलने वाली, कृष्णाभिसारिका काली रात में छुपकर मिलने वाली, दिवाभिसारिका जो दिन में ही छुप छुप कर मिले वो, और प्रियमवदा जो प्रिय बोले, कर्कशा जो कटु बोले, कड़वे वचन बोलने वाली, और अंतिम जो आपकी इसमें है वो षोडशी, यानी कि 16 वर्षीय आपकी नायिका जो है वो षोडशी कहलाती हैं। और अब कुछ और शब्द इसमें अपने पास बचे हैं, जरा उनको भी देख लो। चलो, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अप्सरा, काकबंध्या, अप्सरा काकबंध्या, विदुषी, विदुषी, कैसिनी, वीरभोग्या, रत्नगर्भा, रत्नगर्भा, प्राणदा, ज्ञानदा, धनदा, सुखदा। चलो देखो कौन कौन सी हो गई। अप्सरा, काकबंध्या, विदुषी, केसिनी, वीरभोग्या, रत्नगर्भा, प्राणदा, ज्ञानदा, धनदा और सुखदा। केसिनी। अप्सरा किसको बोलते हैं? इसके लिए पहले भी एक शब्द आ चुका, अगर आपको ध्यान हो तो, अमरांगना, स्वर्ग की वेश्या, स्वर्ग की वेश्या। ये अप्सराओं के ख्वाब आप लोग जो देखते रहते हैं वो स्वर्ग की वेश्याएं होती है। काकबंध्या किसको बोलते हैं? जिसकी एक ही संतान हो, जिसकी एक ही संतान हुई हो। जिसकी कितनी संतान हुई हो? सिर्फ एक ही संतान जिसके उत्पन्न हुई हो, वो महिला क्या कहलाती है? काकबंध्या कहलाती है। क्या कहलाती हैं वो? काकबंध्या कहलाती हैं। विदुषी, अरे विदुषी तो विद्वान का स्त्रीलिंग है, यानी कि ज्ञानी महिला, ज्ञान रखने वाली महिला, यूं कहूं कि विद्वान महिला। अब विद्वान महिलाओं के लिए प्रयुक्त नहीं होता शब्द, लेकिन जिसमें विद्वता हो वही विदुषी होती है, वो पुरुषों के लिए शब्द प्रयुक्त होता है। केसिनी, जिसके बाल
वाह, बाल बोले तो केस, जिसके बाल घने और लंबे हो, लंबे बालों वाली केसिनी। जुल्फ घनी, गोर, घटा, ऐसे कुछ शब्द आते हैं इनके लिए, वो केसिनी, जिसके बाल घने और लंबे हो। वीर भोग्या, वीरों के द्वारा भोगी जाने वाली, वीरों के द्वारा, यानी कि जिसका भोग कौन करे, वीर करे, वीरों के द्वारा, वीरों के द्वारा भोगी जाने वाली, वीरों के द्वारा भोगी जाने वाली क्या होती है, वीर हो गया। रत्न गर्भा, जिसके गर्भ में रत्न हो, जिसके गर्भ में रत्न हो वो कहलाती है क्या, रत्न गर्भा। और रत्न गर्भा किसको कहते हैं, रत्न गर्भा कहते हैं धरती माँ को, पृथ्वी को कहते हैं। उसके गर्भ में बहुत सारे रत्न हैं। प्राणदा, प्राण देने वाली, प्राणों को देने वाली, प्राणों को देने वाली, ये कोई औषधि आती है एक, जो आपके प्राणों को लौटा दे, ऐसी जैसे प्राण ही निकल रहे और उन्हीं को लौटा दे वापस, ऐसी कुछ औषधि होती है प्राणदा। ज़्यादा तो मुझे इसके बारे में पता नहीं, लेकिन ये पेट की गड़बड़ वगैरह मिटाने के लिए काम आती है, थोड़ी गैस वेस रिलीज कर दे, ऐसी कुछ औषधि होती है ये प्राणदा। ज्ञानदा, ये तो आप जानते ही हो, और ये वो देवी हैं जिसके आशीर्वाद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम मैं और आप लोग। ज्ञान की देवी सरस्वती यदि हम पर मेहरबान नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं है। उसी की कृपा है कि हम कुछ करने लायक बनते हैं, थोड़ा बहुत जो भी करते हैं माँ शारदे की कृपा होती है। ज्ञान को देने वाली, ज्ञान को देने वाली कौन होती है, ये तो एक औषधि है, इसको भी यदि आप लिखना चाहो तो औषधि विशेष होती है। ज्ञान को देने वाली कौन होती है, बोलो, हाँ, सरस्वती। धनदा, ये धन को देने वाली, धन को देने वाली, ये कौन सी हो जाएगी माँ, अरे धन तो माँ लक्ष्मी देती है और देने वालों को ही देती है। सुखदा, सुख देने वाली, सुख को देने वाली। अब सुख देने वाली कोई भी हो सकती है, जो आपको सुख दे दे वही सुख देने वाली, सुख को देने वाली। लेकिन ये शब्द आप जब वंदे मातरम बोलते हो तो वहाँ जरूर धरती माँ के लिए आता है। वंदे मातरम सुखदाम वरदाम मातरम, यानी कि वर देने वाली, सुखदाम वो सुख देने वाली, सुखदा शब्द में ही वो लगा रहता है अनुस्वार, सुख को देने वाली, सुखदाम वरदाम मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम, अच्छे जल वाली, अच्छे फलों वाली। तो अप्सरा स्वर्ग की वेश्या होती है, काक बंदे, जिसकी एक ही संतान हुई हो, जिसकी एक ही संतान हो। विदुषी, ज्ञानी महिला, यानी कि ज्ञान रखने वाली, जिसमें बहुत सी नॉलेज जिसके पास हो, अपने शब्दों में कहें, जिसके घने और लंबे हो। वीर भद्र, वीरों के द्वारा भोगी जाने वाली। रत्न गर्भा, जिसके घर में रत्न है। पृथ्वी को बोलते हैं प्राणदा, एक औषधि विशेष होती है जो आपके देश के पास कर देती है। ज्ञानदा, ज्ञान देने वाली माँ शारदा सरस्वती को बोलते हैं। धनदा, माँ लक्ष्मी को बोलते हैं, धन को देने वाली। सुखदा, सुख को देने वाली को बोलते हैं। ये नायिकाएं आपकी चल रही हैं और कुछ और नायिकाएं देखते हैं।
चलो देखते हैं कुछ और नायिकाओं के बारे में। शूर्पणखा, अक्षत यौवन, प्रियदर्शिनी, कुलटा, पटरानी, मृतवत्सा, पटरानी, मृतवत्सा, रूपसी, स्थविरा, निपुति, अत्तिका। चलो देखो, नायिकाओं में ये बची हुई नायिकाएं मैंने आपको बताई, हालांकि इनके अलावा भी होती है, लेकिन मैं अपने अध्यापन को यहीं विराम दे दूंगा। उससे पहले आप लोग इनको जान लो, इनके अर्थ। सबसे पहले तो आपके मन से बताओ, सच सच बताओ, ईमानदारी से बताओ, कितने शब्दों के अर्थ आप लोग जानते हो। जितने भी लोग देख रहे हो, समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, कितने शब्दों के अर्थ आपको आते हैं, कितनों के अंदाजे से लगा पाओगे। और यदि नहीं लगा पाओगे तो फिर आपकी तैयारी कंप्लीट कहाँ है, और नहीं है तो फिर आपको देखना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। तो फिर आप क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं समझते? आप समझा करो, देखा करो। चीज़ें देखोगे तो जानोगे, समझोगे तो आपके काम आएंगी। शूर्पणखा रावण की बहन तो थी ही सही, लेकिन जिसके लंबे लंबे नाखून हो, चाहे वो रावण की बहन ही नहीं हो, रावण की भुआजी भी हो, तो भी शूर्पणखा ही है। जिसके नाखून लंबे और तीक्ष्ण हो, जिसके नाखून कैसे हो? लंबे लंबे हो, तीखे तीखे हो, यानी कि चीर फाड़ कर दे पकड़ के, वो वाली ऐसे। और ताज्जुब की बात तो यह है कि आजकल फैशन है नाखून बढ़ाना। लड़कियां इतने इतने लंबे लंबे नाखून करके फिर उन पे रंग बिरंगी नेल पॉलिश करती हैं, गजब से। उनको पता ही नहीं है कि शूर्पणखा होती है लंबे नाखूनों वाली, तो लंबे लंबे